लखनऊ में 26/11 जैसी तबाही की थी तैयारी, दांव पर लगी थी 40 लाख लोगों की जान। तभी फरिश्ता बनकर आए यूपी एटीएस के जवान, फिर लखनऊ को दहलने से बचा लिया। गैस सिलेंडर वाले ट्रकों, रेलवे सिग्नल्स को उड़ाने का बन चुका था प्लान। प्रदेश में जातियों के आधार पर मचाने वाले थे कत्लेआम। योगी का लॉ एंड ऑर्डर था निशाने पर। मेरठ का एक नाई कैसे बना पाकिस्तान का मोहरा, क्यूआर कोड और यूपीआई से होते थे चैट। अगर 2 अप्रैल को चूकती एटीएस तो छिन जाता लखनऊ का अमन चैन। इरादा तो बहुत खतरनाक था, लेकिन आतंक फैलाने की हसरत पालने वालों के इरादे पर योगी के चुस्त और मुस्तैद जवानों ने पानी फेर दिया। लखनऊ की धरती पर 26/11 जैसी भयंकर तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था। अगर उत्तर प्रदेश एटीएस के जाबाज समय पर हरकत में ना आते तो आज मंजर कुछ और ही होता। करीब 40 लाख यानी लखनऊ की पूरी आबादी की जान दांव पर लगी थी और हजारों बेगुनाह मौत के मुंह में समाने वाले थे। पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर लखनऊ को शमशान बनाने की तैयारी हो चुकी थी। यह आतंकी गिरोह लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास सिग्नल सिस्टम को उड़ाने ही वाला था कि सुरक्षा एजेंसियों ने इन्हें दबोच लिया। यह कोई मामूली साजिश नहीं थी, यह हिंदुस्तान की संप्रभुता पर सीधा प्रहार था, जिसे लखनऊ पुलिस और एटीएस ने अपनी मुस्तैदी से नाकाम कर दिया। किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी कि शहर के बीचों बीच इतना बड़ा कांड होने जा रहा है। एटीएस ने जिस राष्ट्र विरोधी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, उसके तार सीधे सीमा पार बैठे हैंडलर से जुड़े हैं। इस गिरोह का मुख्य सरगना साकिब उर्फ वकील है, जो मेरठ का रहने वाला है। यह शख्स पेशे से नाई था, लेकिन इसका असली काम देश के खिलाफ जहर उगलना था। साकिब टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के लगातार संपर्क में था। उसे ओसामा बिन लादेन और गजवाए हिंद जैसे कट्टरपंथी नामों का सहारा लेकर भड़काया जाता था। साकिब और उसके 3 साथियों अरबाब, विकास और लोकेश को 2 अप्रैल 2026 को लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब यह विस्फोटक और आगजनी की योजना को अंजाम देने के बेहद करीब थे। इन आतंकियों का नेटवर्क जिस तरह से काम कर रहा था वो बेहद डरावना है। साकिब और उसके साथी गाजियाबाद, अलीगढ़ और लखनऊ के प्रतिष्ठित संस्थानों की रेकी किया करते थे। ये लोग राजनीतिक हस्तियों के घरों और रेलवे की संपत्तियों के वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजते थे। वहां बैठे हैंडलर गूगल लोकेशन के जरिए इन्हें टारगेट तय करके देते थे। ये पूरा मॉड्यूल भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया था। साकिब और उसके साथी जिस तरह से गैस सिलेंडर से भरे ट्रकों में आग लगाने की फिराक में थे, उससे साफ है कि ये बड़े पैमाने पर तबाही मचाना चाहते थे। इस टेरर नेटवर्क को चलाने के लिए पाकिस्तान से क्यूआर कोड के जरिए पैसे भेजे जाते थे। साकिब और उसके साथियों ने पहले भी कुछ जगहों पर आगजनी की छोटी घटनाएं की थी। उन घटनाओं के वीडियो साक्ष्य के तौर पर पाकिस्तान भेजे गए ताकि इन्हें और ज्यादा फंडिंग मिल सके। यह सीधे तौर पर एक ऐसा टेरर नेटवर्क था जो आर्थिक रूप से पूरी तरह एक्टिव था और भारत में दहशत का माहौल पैदा करने के लिए महीनों से तैयारी कर रहा था। एटीएस ने इनके पास से ज्वलनशील पदार्थों से भरा हुआ कैन बरामद किया, जिसके जरिए किसी बड़े हादसे को अंजाम देने की फिराक में थे। इन चारों के पास से 7 स्मार्टफोन और 24 नफरती पैम्पलेट मिले। इन स्मार्टफोन्स में मौजूद डेटा से साफ हो गया कि आईएसआई से जुड़े हैंडलर्स के सीधे संपर्क में थे। इनका मकसद सामूहिक नरसंहार करना और सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाना था। लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास सिग्नल बॉक्स में आगजनी करने का मतलब था हजारों यात्रियों की जान को जोखिम में डालना। अगर एटीएस ने 2 अप्रैल को मौके से न उठाया होता तो आज लखनऊ की सड़कों पर सिर्फ मातम होता। साकिब उर्फ वकील उर्फ डेविड मेरठ के अब्दुलपुर का रहने वाला है और उसके साथ अरबाब भी वहीं का निवासी है। विकास और लोकेश गौतम बुद्ध नगर के छपरौला इलाके के रहने वाले हैं। ये लोग समाज के बीच ही रहकर देश के खिलाफ साजिश कर रहे थे। एटीएस ने इन सभी के खिलाफ बीएनएस की धारा 148, 152, 61(2) और यूएपीए की धारा 13 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है। ये धाराएं गद्दारों को उनके सही जगह यानी जेल की कालकोठरी तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। जांच में यह भी सामने आया है कि हैंडलर्स ने साकिब को धर्म के नाम पर गुमराह किया था। उसे उकसाया गया था कि वो सार्वजनिक संपत्तियों को निशाना बनाए। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी चौकसी से दिखा दिया कि राज्य में अब आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। जिस तरह से 26/11 की तर्ज पर लखनऊ को दहलाने की तैयारी थी, उसने सुरक्षा व्यवस्था को भी अलर्ट कर दिया है। शहर के 40 लाख लोगों की सुरक्षा के लिए एटीएस और लखनऊ पुलिस ढाल बनकर खड़ी रही और एक बहुत बड़ा कांड होने से पहले ही टल गया। एटीएस अधिकारियों का कहना था कि सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों का दुरुपयोग करके युवाओं को भड़काने वाले ऐसे गिरोहों पर उनकी पैनी नजर है। लखनऊ में जिस तरह की तबाही की योजना थी, उसे नाकाम करना एटीएस की एक बड़ी कामयाबी है। अब इन सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की तैयारी है। इनके पास से बरामद ज्वलनशील और विस्फोटक इस बात की गवाही दे रहे कि ये लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। पाकिस्तानी हैंडलर्स इन्हें पूरी तरह रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाले इन गद्दारों का असली ठिकाना अब सलाखों के पीछे है। लखनऊ पुलिस और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई ने हजारों परिवारों को बिखरने से बचा
बचा लिया। 2 अप्रैल 2026 की उस कार्रवाई ने साबित कर दिया कि यूपी में अब साजिशों का दौर खत्म हो चुका है। जनता से भी अपील की गई कि वो किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को दे। साकिब जैसे गद्दार हमारे बीच ही छिपे रहते हैं और मौका मिलते ही हमला करते हैं। लखनऊ में होने वाला ये कांड हिंदुस्तान को अंदर से हिला देने की साजिश थी, लेकिन यूपी एटीएस के जाबाजों की मुस्तैदी ने दुश्मन के हर मंसूबे को मिट्टी में मिला दिया। साकिब और उसके गिरोह का पर्दाफाश होना उन सभी ताकतों के लिए कड़ा संदेश है जो भारत के खिलाफ कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद रेलवे और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों के आसपास सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया। एटीएस ने साकिब के मोबाइल से कई ऐसे राज निकाले हैं जो इस टेरर नेटवर्क की पूरी चेन को उजागर कर देते हैं। पाकिस्तान के इशारे पर लखनऊ में कत्लेआम की जो पटकथा लिखी गई थी, उसका अंत अब इन गद्दारों की गिरफ्तारी के साथ हो चुका है। हजारों लोगों की जान बचाने के लिए लखनऊ पुलिस और एटीएस का ये ऑपरेशन इतिहास के पन्नों में उनकी बहादुरी की मिसाल बनेगा। इन आतंकियों की आंखों में रत्ती भर भी पछतावा नहीं है, जो इनके खतरनाक इरादे को दर्शाता है। साकिब ने मेरठ से लखनऊ तक जो जाल बिछाया था, वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचाने का सपना देखने वाले अब अपने किए की सजा भुगतेंगे।